बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट सिमिलर लाइक कोड ऑफ एथिक्स होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी होता है। जिस तरह से कोड ऑफ एथिक्स में गुड प्रैक्टिसेस अवेलेबल होती हैं कि आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, इनको नहीं करना है, तो सिमिलरली कोड ऑफ कंडक्ट में भी कुछ गुड प्रैक्टिसेस को मेंशन किया होता है कि जी आपने अपना काम करते हुए इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना है। कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में जो स्लाइटली सा डिफरेंस है उसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि अगर आपको ये चूज़ करना पड़े कि मुझे एक प्रोक्योरमेंट हेड की ज़रूरत है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बंदा चाहिए, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? आप एक डिसऑनेस्ट आदमी लेकिन जो प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है उसको हायर करेंगे, या एक दूसरा बंदा जो कि ऑनेस्ट है लेकिन प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी स्किल्स उसका एक्सपीरियंस उतना नहीं है लेकिन ईमानदार है, तो आप किसको डिसाइड करेंगे? ईमानदार कम एक्सपीरियंस के साथ नॉन प्रोफेशनल लेकिन गैर ईमानदार या बेईमान टाइप का बंदा लेकिन फुली प्रोफेशनल, तो किसको दोनों में से हायर करेंगे? तो ये इस तरह का डिस्प्यूट मार्केट में कॉमनली चलता रहता है, लोगों की डिस्कशंस भी होती रहती हैं और दोनों किस्म के लोग मार्केट में अवेलेबल भी होते हैं। अगर आप थोड़ी पीछे जाके देखें, पुराने मतलब मेरे ज़माने में कोई 80, 90, 2000 का दौर जो है, तो 80-90 के दौर में ईमानदारी जो है वो सबसे बड़ा होता था कि जी ये बंदा ईमानदार है, मियाँ साहब का देखा बाला है और वो उनको इसके ऊपर ट्रस्ट है, तो वो अगर 8 जमातें पास भी होता था तो उसको डिपार्टमेंट का हेड या टॉप के ऊपर बैठा दिया जाता था कि बाकी चीज़ें तो बंदा बाद में सीख सकता है और साथ साथ सीख सकता है या किसी से सीख सकता है जाके, लेकिन चूंकि ये ईमानदार है और मियाँ साहब का ट्रस्टेड है तो वो फिर टॉप ऑफ द एम्प्लॉइज सब के ऊपर बैठा होता था। अभी थोड़ा टाइम चेंज हो गया है, तो अभी क्वालिफ़िकेशन का टाइम है, सर्टिफिकेशन का टाइम है, डिग्रियों का और पता नहीं क्या क्या कुछ सीवी में लगा होता है। तो अब प्रोफेशनलिज्म पे चले जाते हैं लोग कि जी प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग देखना, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट उसको पीछे कर दिया जाता है, यानी बल्कि उसको कंसीडर ही नहीं किया जाता है। सीवी में या जॉब एडवर्टाइजमेंट ये लिखा ही नहीं जाता है कि बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए, ये लिखा जाता है कि बंदा प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अब वो जो बंदा प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है अगर वो डिसऑनेस्ट है तो वो तब भी एक्सेप्टेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास पॉलिसीज़ होती हैं, डिसिप्लिन होता है, प्रोसीजर होते हैं, कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। वो कहते हैं कि भी इसकी जो भी डिसऑनेस्टी है या कोई भी बैड हैबिट जो है वो हम इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि हमने अपने प्रोसीजर के हिसाब से काम करवाना है। जो हमारे प्रोसीजर बने उसको फॉलो करते हुए जब ये काम करेगा तो इसकी जो भी डिस्क्रिपेंसीज होंगी वो सारी तो ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से काम करेगा तो इसको उस साइड पे जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो वो टाइम जो पहले था कि जी ईमानदार होना चाहिए, उस वक्त एजुकेशन कम थी, तलीम कम थी और प्रोसीजर नहीं होते थे, सारा काम डे टू डे इंस्ट्रक्शन पे चल रहा होता था। जब कुछ होता था तो उसके लिए सोचा जाता था कि अब क्या करना है, जबकि अभी हर चीज़ के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, पॉलिसीज़ बनी होती हैं, तो हर काम जो हो रहा होता है उसके लिए पहले से जो प्रेस्क्राइब्ड जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके अकॉर्डिंगली वो काम हो रहा होता है। तो इसलिए अभी इस तरह की इन्वायरमेंट है कि जी प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी उसमें इन्वॉल्व ही नहीं होती, यानी उसको सोचा ही नहीं जाता। तो ये दोनों कंसेप्ट है, ये दोनों ही मार्केट में चल रहे हैं। तो अब इन दोनों की बेस पे हम देखते हैं कि जो कोड ऑफ एथिक्स हैं वो चीज़ें होती हैं, गुड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपको नज़र नहीं आती, और कोड ऑफ कंडक्ट सेम वही गुड प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि आपको नज़र आती हैं। अब ये नज़र आना और नज़र ना आने के दरमियान में क्या फ़र्क है, इसको आप इस तरह से देखें कि जब कोड ऑफ एथिक्स में ये लिखा जाएगा कि ब्राइबरी नहीं लेनी,
और कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नहीं जाना, किसी के साथ पर्सनल रिलेशन में नहीं जाना वेंडर्स के साथ, या इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, बिडिंग को फेयर रखना है, कोई अनफेयर मीन्स यूज़ नहीं करने, सो एंड सो जो भी गुड प्रैक्टिसेस में आता है वो सब कोड ऑफ एथिक्स में लिख दिया जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर पिछली वीडियो अवेलेबल है, अगर किसी ने नहीं देखी तो उसमें काफ़ी डिटेल है, बल्कि 2 पार्ट हैं। तो ये सब चीज़ें जब कोड ऑफ एथिक्स में लिख के एम्प्लॉयज़ को, डिपार्टमेंट को दी जाएंगी, तो ये सब वो चीज़ें हैं जो नज़र नहीं आ रही होती हैं कि ब्राइबरी नहीं लेनी, पर्सनल रिलेशन नहीं रखने, तो ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ये रिटन एक स्टेटमेंट है कि जी ये इसको आपने फॉलो करना है। लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट वो बिहेवियर होता है कि जब आप सीट के ऊपर बैठते हैं और जब आप काम करते हैं, तो अब आप क्या ब्राइबरी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, तो अब आप नज़र आएंगे कि अगर आप ले रहे हैं तो तब भी कुछ ही टाइम में डिस्क्लोज हो जाएगा कि ये बंदा रिश्वतखोर है, ये सही बंदा नहीं है। और अगर आप झूठ बोलते हैं, जो कि कोड ऑफ एथिक्स में लिखा हुआ है कि नहीं बोलना, और आप बोलते हैं, तो ये भी लोगों को थोड़े टाइम में फील हो जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। अगर कोई आप और अनफेयर मीन यूज़ कर रहे हैं, आप कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं किसी कंपटीटर को, किसी वेंडर को, आप फेयर बिडिंग नहीं कर रहे, आप जो भी अनएथिकली कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ भी गलत कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अब नज़र आएंगी, क्योंकि ये आपके जो कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिया गया था उसको फॉलो नहीं कर रहे आप। तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होगा कि कोड ऑफ कंडक्ट भी कोड ऑफ एथिक्स की तरह रिटन होगा, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में जो चीज़ें होंगी वो यहाँ पे थोड़ी चेंज हो जाएंगी। किस तरह से चेंज होंगी कि कोड ऑफ एथिक्स आपका वो हलफनामा होगा, वो ओथ होगी जो कि जिसको आप साइन करते हैं। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर अपना हलफ लेता है, कोई जज लेता है, कोई सिविल सर्वेंट लेता है, और या फिर जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन का एक लेटर साइन किया जाता है। अगर तो वो एक लाइन का लेटर है कि उसमें बस ये लिखा हुआ है कि मैं इस डेट को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ ज्वाइनिंग है। लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज़ में एक पूरा डिटेल लेटर होता है जिसमें ज्वाइनिंग के साथ उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, उसके कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ ड्रेसिंग होता है। तो इस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं और उसको ज्वाइनिंग लेटर के तौर पे साइन करवाया जाता है एम्प्लॉय से। तो अब वो जो लेटर आप साइन कर रहे हैं बेसिकली वो एक किस्म की ओथ है, आप ओथ ले रहे हैं, आप ओथ को साइन कर रहे हैं कि जी मैं इन सब चीज़ों को जो आपने लिखी हुई हैं इस लेटर के अंदर उनको फॉलो करूँगा। तो अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें लिखा हो सकता है कि मैं कोई रिश्वत नहीं लूँगा। तो अब आपने एक ओथ ले ली कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा अपनी जॉब के दौरान, लेकिन जब आप जॉब करते हैं तो आप दोनों साइड पे जो भी कर रहे होंगे वो नज़र आएगा। आप नहीं ले रहे तो भी नज़र आएगा कि ये बंदा ऑनेस्ट है और ये रिश्वत नहीं ले रहा, और अगर आप लेंगे तो भी नज़र आएगा कि ये बंदा रिश्वतखोर है। तो अब वो जो कोड ऑफ कंडक्ट में कंडीशन लिखी गई थी वो मटेरियलाइज होगी, वो फिज़िकली कुछ उसकी शेप होगी, उसको आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप पर्सनल रिलेशन वेंडर से नहीं रखने तो आप रखते हैं तब भी पता चलेगा, नहीं रखते तब भी पता चलेगा। आप कुछ अनफेयर मीन यूज़ करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं किसी डिसीजन के लिए कि अपने सबऑर्डिनेट को, या आप कुछ भी गुड या बैड जो भी करते हैं वो सब चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन वो चीज़ें कंपेयर की जाएंगी कोड ऑफ कंडक्ट में। जब आपने ओथ लिया था तो आपने उनको सॉरी तो आपने एक्सेप्ट किया था कि मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। तो जो चीज़ें आपने एक्सेप्ट की थी वो जब फिज़िकली हो रही होंगी तो वो आपके कोड ऑफ कंडक्ट को या कंप्लाइंस करेंगी तो या नॉन कंप्लाइंस करेंगी। अब वो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैं कुछ मोटी मोटी बोल देता हूँ, इसमें तो बहुत लंबी डिटेल लिखी हुई है। लेकिन वन ये है कि नॉट एक्सेप्टिंग इंड्यूसमेंट और गिफ्ट, कोई गिफ्ट वसूल नहीं करूँगा किसी को, ये आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट को साइन करते हैं तो उसमें लिखते हैं। नॉट अलाउइंग ऑफर ऑफ हॉस्पिटैलिटी, कोई हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड इंसेंटिव नहीं लूँगा किसी से, वेंडर से, तो ये भी आप साइन करते हैं। आप एक किस्म का ओथ ले रहे हैं, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को आप साइन कर रहे हैं।
नेवर यूजिंग माई अथॉरिटी और पोजीशन फॉर माई ओन फाइनेंशियल गेन, मैं अपनी अथॉरिटी को किसी भी फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। आप कोड ऑफ कंडक्ट को साइन कर रहे हैं कि मैं अपने पर्सनल अपनी अथॉरिटी जो है मेरी, उसको, जैसे आप वेंडर से कह देते हैं कि यार ये मेरा छोटा भाई है, इसको अपनी कंपनी में कोई जॉब दे दो, तुम्हें मैं अकोमोडेट कर दूंगा, फिक्र नहीं करो। तो इस तरह से वेंडर कर देते हैं। वो कहते हैं अच्छा ठीक है सर भिजवा दें। वो फारग बैठा के पूरा माल रखते हैं और सैलरी दे देते हैं कि नहीं जी यहाँ से ऑर्डर आने हैं तो कोई नहीं, बंदा बैठा है तो बैठा रहे। तो अब ये कोड ऑफ कंडक्ट आप साइन कर रहे हैं जो कंपनी ने आपको दिया है कि जी आप अपनी पर्सनल अथॉरिटी को अपनी फाइनेंशियल गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। Assuring that the information I give in the course of my work is accurate and not misleading, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, जो मैं अपने सबऑर्डिनेट से करेक्टली वो शेयर करूँगा, उनको मिसलीड नहीं करूँगा, या जिनको इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको मिसलीड नहीं करूँगा। ये भी आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट साइन कर रहे हैं, ये भी उसमें आएगा। नेवर ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करूँगा। जैसे कि प्रोक्योरमेंट वाले वेंडर को रेट बता देते हैं कि यार ये लोएस्ट रेट है तो आप इसे 10 रुपये कम करके अपनी कोटेशन दे दो, ऑर्डर आपको मिल जाएगा। तो ये भी आपके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होगा कि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन ब्रीच नहीं करेंगे। तो स्ट्राइविंग फॉर जेन्युइन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंपटीशन, मैं जब भी कोई कंपटीशन यानी कि फेयर बिडिंग करवाऊंगा, ट्रांसपेरेंट बिडिंग होगी, उसमें कोई इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं करूंगा, किसी वेंडर के साथ कुछ फेयर और अनफेयर नहीं करूंगा, एक ही प्रोसेस को सबके साथ किया जाएगा। ये भी आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा होगा। कंपनी जो कोड ऑफ कंडक्ट लेगी उसमें ये लिखा होगा और आप उसको साइन करेंगे तो इट मीन्स कि आप इसको ओथ ले रहे हैं, आप इसको कोड ऑफ कंडक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बीइंग ट्रूथफुल अबाउट माई स्किल्स एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और स्किल्स के मतलब जो भी बताऊंगा सच बताऊंगा, कोई झूठ नहीं बोलूँगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज एनी बिजनेस रिलेशंस वेयर अनएथिकल प्रैक्टिस में कम टू लाइट, मैं कोई भी मेरे इल्म में अगर आती है कि मेरे स्टाफ में से कोई बंदा अनएथिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मैं मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करूँगा। ये भी आप कोड ऑफ कंडक्ट में साइन कर रहे हैं। कंटिन्यूटी डेवलपिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज इन इंक्रीजिंग माई पर्सनल स्किल्स एंड, मैं हमेशा अपनी जॉब रिलेटेड स्किल्स जो बढ़ाता रहूँगा, रिफ्रेशर कोर्स करता रहूँगा, एजुकेशन बेहतर करूँगा ताकि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। तो ये और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो भी कंपनी अपने कोड ऑफ कंडक्ट में ऐड करना चाहे, सिमिलर लाइक या इससे डिफरेंट जो भी वो ऐड करना चाहे, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्मुलेट करेगी एम्प्लॉयज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए कि जी ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है। तो जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे बताया कि कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंट है कि जो एथिक्स हैं वो भी रिटर्न होंगे, कंडक्ट भी रिटर्न होगा। लेकिन एथिक्स उस वक्त एथिक्स ऐसे होते हैं कि जो नज़र नहीं आते, लेकिन कंडक्ट को आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन दोनों डिफरेंट भी होंगे और सिमिलर लाक भी होंगे क्योंकि दोनों गुड प्रैक्टिसेस के ऊपर बेस होते हैं, दोनों अच्छा काम करने के लिए बनाए जाते हैं, दोनों बुरा काम रोकने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक और किस्सा सुना देता हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एथिक्स और कंडक्ट में क्या डिफरेंस है। मेरा एक वेंडर है, एक बड़ी कंपनी है फूड रिलेटेड, और कुछ थोड़ा अर्सा पीछे ही उसने एक साहब हैं, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, सऊदीया में है, पाकिस्तानी, उन्होंने उनको कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल प्रोक्योरमेंट के ऊपर उन्होंने उनको कोई 2 दिन की ट्रेनिंग दी उस कंपनी को। और उसके बाद वो लिंक्डइन के ऊपर उनकी पोस्ट थी तो वहाँ पे मैंने देखा, वहाँ बड़े कमेंट्स उस कंपनी, वो जितने भी लोग सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट के वहाँ शामिल थे तो उनके बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स थे। सारा आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई, सारा आपने तो हमें वो कुछ बताया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, हम इन चीज़ों को इस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें बहुत बेनिफिट हुआ आपकी बातें सुन के। तो अब हम इंशाल्लाह अपनी प्रोक्योरमेंट को इसी गाइडलाइन के ऊपर परफॉर्म करेंगे। और
किसी भी ट्रेनिंग का मकसद भी यही होता है। जब कंपनियां अपने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग दिलवाती हैं, पैसे खर्च करती हैं लाखों रुपया, तो उनका मकसद यही होता है कि जो ट्रेनिंग आपको दिलवाई जा रही है उसको आप इम्प्लीमेंट करें, उन चीज़ों को आप अप्लाई करें। तो अब ये ट्रेनिंग थी एथिकल प्रोक्योरमेंट प्रैक्टिसेस। तो अब वो साहब ने, मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने क्या उनको ट्रेनिंग दी, लेकिन चूँकि एथिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर थी तो अंडरस्टूड है कि कुछ अच्छी चीज़ें बताई होंगी कि आपने किस तरह से प्रोक्योरमेंट को एथिकली परफॉर्म करना है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो मैं बताना जा रहा हूँ तो वो ये हुई कि मैं उनको कुछ सप्लाई कर रहा था कुछ चीज़ें, और उन्होंने, और मंथली जाती थी एक ह्यूज अमाउंट और क्वांटिटी में, और मंथली रिपीट ऑर्डर होते रहते थे। अब रिपीट ऑर्डर जब होते हैं तो हमें पीछे उन चीज़ों की सप्लाई इन्वेंट्री को मैनेज करना पड़ता है कि इस माह जितनी चीज़ें गई हैं तो अब नेक्स्ट मंथ में जब ऑर्डर आएंगे तो वो सप्लाई उतनी हमारे पास अवेलेबल हो इन्वेंट्री में, तो जैसे पीओ आएगा तो हम उसको सप्लाई कर देंगे। तो अब उन्होंने कोड ऑफ एथिक्स और एथिकल प्रोक्योरमेंट के ऊपर ट्रेनिंग तो ले ली, लेकिन उनका कंडक्ट ये था कि उन्होंने कोई नया वेंडर ढूंढा, तो उसको जब रिप्लेस किया मेरी कंपनी के साथ तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसको ऑर्डर देना शुरू कर दिया। अब जब नेक्स्ट मंथ के ऑर्डर नहीं आएंगे तो वो जो सप्लाई मेरे पास पड़ी है तो वो मेरी इन्वेंट्री बढ़ गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार पॉसिबल है कि ये इनकी कंजम्पशन कम हुई हो, तो अगले माह ये ज़रूर दे देंगे, मुझे ऑर्डर देंगे, तो अगले माह की इन्वेंट्री फिर उसमें ऐड होकर डबल होगी, और उन्होंने फिर ऑर्डर नहीं दिया। तो अब वो जो डबल इन्वेंट्री पड़ी है तो ये उनका कंडक्ट है। एथिकली उन्होंने ट्रेनिंग ले ली, उन्होंने एथिक्स के ऊपर बहुत सारा कुछ सुन लिया, पढ़ लिया, तो ये एथिक्स हैं कि आपने क्या अच्छा करना है, लेकिन फिज़िकली आप क्या अच्छा कर रहे हैं ये कंडक्ट है कि जो कुछ उन्होंने सुना, पढ़ा, ट्रेनिंग दी, उसको इम्प्लीमेंट तो बिल्कुल 1% भी नहीं कर रहे। तो आपको मतलब एथिकली प्रोक्योरमेंट वालों को चाहिए कि वो वेंडर को इन्फॉर्म करें कि जी हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है, तो आप अपनी इन्वेंट्री को अकॉर्डिंगली बढ़ाएं ताकि बढ़ी हुई डिमांड को आप सर्व कर सकें। या हमारी क्वांटिटी कम हो रही है और हो सकता है हम अगले 2 माह के लिए शट डाउन पे चले जाएं, 6 माह के लिए प्रोडक्शन स्टॉप कर दें, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बायक्रम अपनी इन्वेंट्री को उस तरह से मैनेज कर लें और ताकि आपका स्टॉक सरप्लस ना हो। तो ये कंडक्ट है। तो प्रोक्योरमेंट वाले एथिकल प्रोक्योरमेंट की ट्रेनिंग तो ले लेते हैं, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर वो किस तरह से काम करते हैं ये फिर अल्लाह ही मालिक है। तो बहरहाल कोड ऑफ मकसद ये था कि दोनों काम हो जाए, वो जो कंपनी है उसको पता भी चल जाए कि भाई एथिकल प्रोक्योरमेंट की ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं होगा जब आप अपने कंडक्ट को एथिकल नहीं करेंगे। तो ये डिफरेंस है एथिक और कंडक्ट में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।